नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र को देखेंगे जो 2020 में सेकेंड बार आया था। यानी फर्स्ट बार आया था तब उस समय पेपर लीक हो गया था। फिर उसके बाद सेकेंड पेपर हुआ जिसका यह पेपर मॉड्यूल है। आप देख सकते हैं इसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए थे बहुविकल्पी, वही प्रश्न यहाँ आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। बस अब ऐसा की जगह 1 2 3 4 हमने लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत जल्द ही 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे और सभी को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जो आए हैं प्रश्न वही पूछ लिए जाते हैं। ऐसा मेरे समय में भी हुआ था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए आप लोग, ताकि जो भी आए उससे रिलेटेड तुरंत आप ऑप्शनल लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ठोस नंबर होते हैं। 5 नंबर आपके सही हो गए तो 7 ही नंबर केवल और लाने होते हैं पास होने के लिए। तो इतना आप जान लीजिए कि ये बहुत मजबूत आपके नंबर होते हैं। क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर दीजिए, समय भी बच जाएगा और आने वाले जो बाकी क्वेश्चन है उसके लिए भी समय आपको मिल जाएगा। तो चलिए इन्हीं ऑप्शनल यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है 0.0000001 का वर्ग रूप क्या होगा। तो वर्ग रूप पूछा गया है। अगर पूछा जाता आपसे घन रूप तो आप 3 का पेयर बनाते। वर्ग रूप पूछा जा रहा है तो 2 का वर्ग पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो का 1 जीरो हुआ, 2 जीरो का 1 जीरो हुआ और ये 1 हो गया। तो जहां पर आपको दिखे 0.001 का होल ऑफ स्क्वायर, ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। ऐसे देख लीजिए, जब भी आपका वर्ग पूछे तो 2 का पेयर बनाए। अगर इसी का आपसे पूछ लेता कि इसका घन रूप बताइए, ये वर्ग रूप था, घन रूप अगर आपसे पूछ लेता तो आप 3 का पेयर बनाते। 3 ये हो गए, 3 ये, घन मतलब 3, तो ये 0 इसका हो जाता और इसका 1 हो जाता, यानी 0.01 की घात 3, ये आपका घन रूप हो जाता है। लेकिन आपके लिए वर्ग रूप पूछा गया है तो आप वर्ग रूप ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको समझना है चीज़ों को। दूसरा क्वेश्चन है 3/-4 -5/-4। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका मान आता है ये भी देख लेते हैं। 3/4, 3/-4 और -5/-4, यही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट आंसर लाते हैं। तो देखिए ऐसे में क्या करना होता है कि नीचे वाले जो भी हर होते हैं उनका एलसीएम निकाल लिया जाता है। चूंकि इसमें सेम नंबर है तो उसको सेम एलसीएम आ जाता है, यानी 4 -4 दोनों तरफ है तो एक बार उसी तरह लिख दिया जाता है। -4 इसमें भी है, -4 मैंने एलसीएम -4 ले लिया। अब सेम अगर हर है तो ऊपर वाली जो संख्याएं जैसी लिखी होती है एज इट इज लिख दी जाती है। तो 3 लिखा है 3 लिख दिया, माइनस लगा है माइनस लगा दिया, ये -5 है तो ब्रैकेट में -5 लिख दिया। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर माइनस बाहर है और किसी ब्रैकेट के अंदर किसी संख्या के पहले माइनस लगा है तो ये इंटरचेंज, यानी बाहर का जो चिन्ह माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाता है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 लिखा ही था और ये +5/-4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8/-4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काट दिया तो माइनस का 2 आ जाएगा। /1 भी लिख सकते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं रहता है, तो 2 माइनस का आंसर जहां भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। सवालों को कैसे सॉल्व किया था ये भी जानिए, ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में भी आया था डीएलएड का, जब हमने दिया तो 81, कई लोगों का गलत हुआ, तो इसलिए आपको विभाज्यता का नियम भी मालूम होना चाहिए। तो कैसे 81 और 83 अभाज्य संख्याएं, अच्छा पहले जान लीजिए क्या होती हैं। वीडियो पहले भी बना चुका हूं कि अभाज्य, भाज्य, सम, विषम सभी संख्या। तो ये प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको जरूर देख लीजिए, जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर 1-2 देखने को मिल जाते हैं। सम, विषम, अभाज्य, सह-अभाज्य, भाज्य। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि 2 से ना कटें, जो 2 से, या ये समझिए एक स्वयं अपने, एक और स्वयं के अलावा जो किसी और से ना कटे। जैसे ये है किसी और संख्या से कट रही कि नहीं। अभाज्य संख्याएं 2 से ना कटने वाली भी होती हैं और जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए 81 किसी संख्या से कट रही है तो 2 से तो नहीं कट रही। अब 3 से चेक किया जाए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं उनको आपस में टुकड़े टुकड़े में जोड़ लिया जाता है। अगर जोड़ने पर वो संख्या 3 से कट जा रही है तो वो
पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे सॉरी 8 और 1 लिखा है, बीच में प्लस लगा दीजिए तो ये 9 हो जाएगा। अब 3 से 9 3 से कट जा रहा है 3 बार, इसलिए ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 बचा 3 सत्ते 21, 27 तियाँ 81 होता है, ये कट जाएगा। ये किसी और संख्या से एक और स्वयं के अलावा 3 से भी कट जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन काट ही दीजिए। एक कोई संख्या कट जा रही है तो हो ही नहीं सकता, ये भी 81 वाला, ये भी काट दीजिए। अब 83 देखिए कटेगा कि नहीं, 8 3 11, जोड़ने पर 11 रहा, 3 से 11 कटता नहीं है, तो ये चीज़ सही है। अब 87 देखिए, 87 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 8 7 15, इनको जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 3 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 87 भी 3 से कट जाएगी। देखिए कैसे, 3 दूनी 6 बचा 2, 27 हुआ, 3 9 27, 29 से कट जा रहा है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, ये भी काट दिया गया ऑप्शन। अब देखिए 8 3 11, ये भी नहीं कटेगा, 8 और 9 8 9 17, ये भी 3 से नहीं कट रहा, और किसी संख्या से भी नहीं कटेगा। तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी 80 और 90 के बीच, 83 और 89, 79 मत कहिएगा। कई लोग पूछते हैं ना 77 78 69 में कौन बड़ा, तो बड़ी जल्दी जवाब दे देते हैं 69, सोच ही नहीं पाते हैं कि कौन संख्या बड़ी है। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम वाले बड़े लाभ में रहते हैं, ये बात मैंने देखी है, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, कि 77 78 69 पूछा जाए तो तुरंत 69 बोल देते हैं, तो ऐसे ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखते हैं 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो भाई देखो, अनुवर्ती संख्या पिछले वीडियो में भी आया था, इस वीडियो में भी आ रहा है। तो अनुवर्ती संख्या आपको बता दे, जो आपकी संख्या पूछी जाएगी उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये नहीं एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, नेक्स्ट नंबर क्या है वही आपकी अनुवर्ती संख्या होगी। 6 की अनुवर्ती क्या होगी, 6 का नेक्स्ट क्या होता है 7 या 7। ठीक है, तो इसमें 7 कहीं पर है, 6 और 7 लिखा है, ये बिल्कुल कट जाएगा, एक नंबर होता है केवल। तो 6 का अनुवर्ती क्या होगा, केवल 7, और कोई संख्या हो ही नहीं सकती। और 7 का अनुवर्ती पूछा जाए 8, ये जान लीजिए अनुवर्ती संख्या क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट नंबर होता है। निम्नलिखित में से x ये डिग्री, x डिग्री का मान कितना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपको बताना है। चित्र बना हुआ है, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, लेकिन इस एंगल का मान निकालना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये नियम भी आपको जानने होंगे, कुछ रूल्स जो एंगल निकालने में काम आते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी सीधी लाइन पर अगर एंगल कोई बनता है तो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, बीच में है तो 90 डिग्री का ये बनता है। ठीक है, इसी तरह इसमें आप देखेंगे कि अगर हम इस एंगल को 107 दिया हुआ है और इस एंगल को पूरा मिला दे, तो ये देखिए एक सीधी लाइन है, इस पर कितने 180 डिग्री का ये एंगल बना देगा। चूँकि ये इतनी दूरी वाला जो एंगल है वो 107 है, तो 180 में 107 अगर घटा दिया जाएगा, ये वाला पूरे में से ये वाला एंगल घटा दिया जाए, तो ये वाला एंगल आपका ये वाला एंगल, इस एंगल से इस एंगल को घटाया जाएगा, पूरे एंगल से इस एंगल को घटा दिया जाएगा, तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो 180 पूरा था। ठीक है, फिर से देखिए समझिए, पूरा एंगल कितना था आपका 180। ठीक, अब 107 घटाना है, 180 में 107 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 180 लिख दीजिए, 107 लिख दीजिए, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर बचा 7 और 73 डिग्री आ गया, तो ये 73 डिग्री ये वाला आपका आ जाएगा। ठीक, अब 107 और 73 जोड़िए, 180 ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा। तो एक चीज़ काम खत्म हो गई, हमें निकालना है ये, लेकिन हमने निकाला क्या, ये वाला, ये 51 है, ये 73 है, और इसको निकालना है। आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 73 है, प्लस 51 है, और प्लस x डिग्री है, और ये कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हम तीनों कोण जोड़ लिए हैं और 180 डिग्री के बराबर कर दिए हैं। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये प्लस वाले दोनों 180 के उधर भेज देंगे पक्ष में, तो 73 और 51 जोड़ दिया जाए, 73 और 51 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 4 और 7 5 12, 124 हो जाएगा। तो ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 124। अब घटा देंगे 180 में 24, 180 बटे 124 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 और
ये 56 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 56 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे कुछ नियमों को हमने जाना और कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को वो भी हमने सीखा। हालांकि इन क्वेश्चनों को आपको कॉपियों में सॉल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन आपको डायरेक्ट लिख देना होता है कि उत्तर नंबर 1 क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर कि ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से, लेकिन ये आपको रफली जरूर करना होगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए, आपके क्वेश्चन का आंसर गलत ना होने पाए। तो आगे और भी वीडियो मिलती रहेंगी, ये सेकेंड सेमेस्टर है, और भी सेमेस्टर के वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, कोई भी आपको फीडबैक देना है तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।